और अब बैटल ऑफ बंगाल, जिसमें आज बात नंदीग्राम की। नंदीग्राम विधानसभा सीट पूर्वी मिदनापुर में आती है। नंदीग्राम वो जगह है जिसने ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। इस सीट से विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु के पाला बदलने की खबर भी इन दिनों जोरों पर है। वजह है अधिकारी बनाम उत्तराधिकारी। शुभेंदु और ममता दीदी के भतीजे अभिषेक ने तृणमूल पर कब्जे को लेकर क्यों जंग छिड़ी है, लेकिन जड़ में क्या है इसके, ये आपको बताते हैं नंदीग्राम की जनता के द्वारा। मगर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि आगे की दौड़ में तो ममता बनर्जी थी, लेकिन नंदीग्राम जो आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने। और आज भी शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और शुभेंदु अधिकारी जिस तरफ जाएंगे संभवतः यहाँ की जनता भी ज़्यादातर लोग उनके ही पक्ष में हैं और उनकी तरफ जाएंगे। दीदी के लिए बंगाल में तस्वीर बहुत बदल गई है, मगर नंदीग्राम में सियासत की तस्वीर वही है। अधिकारी परिवार जिधर जाएगा, नंदीग्राम उधर ही जाएगा। नंदीग्राम के लोग अधिकारी के साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लोग उनके भीतर अगले सीएम की तस्वीर देखते हैं। इस वक्त हम लोग पूर्व मिदनापुर के प्रमुख शहर कांथी में हैं। कांथी वही जगह है जहां पर 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो राजीव गांधी इसी जगह पर जनसभा कर रहे थे। उन्हें खबर मिली कि तुरंत लौटिए, और इसी जगह पर मैं बता दूं हमेशा से ही राजनीतिक सरगर्मी रही है। पहले कांग्रेस का दबदबा था, फिर सीपीएम का रहा, और पिछले कई सालों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। अच्छा कस्बा है, शहरी नेचर है, और हम यहाँ पे एक दुकान में हैं, बात करते हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो क्या आपको लगता है जितना विकास होना चाहिए था इस जगह का, इस इलाके का, उतना हुआ है? हाँ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। अधिकारी परिवार है ना, इसीलिए अच्छा हुआ। जहाँ हुआ अधिकारी परिवार के हाथ में हुआ। अधिकारी के अगर हम मिदनापुर आते हैं, पूर्व मिदनापुर, तो अधिकारी परिवार का बहुत ज्यादा यहाँ पर वो है। हाँ, और शेष बात है, वही आखिरी बात है। हाँ, आखिरी बात है। तो अभी तो अधिकारी परिवार के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वो तो कहाँ जाएंगे, कोई ठीक है नहीं। हम लोग का बात नहीं बोला, वो जहाँ जाएगा हमारा साथ है, वो मुख्यमंत्री होगा। वेस्ट बंगाल में वो है तो सब कुछ है, और है नहीं तो कुछ भी है। अच्छा, ममता बनर्जी या टीएमसी को क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा अगर शुभेंदु छोड़ देते हैं तो? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो टीएमसी हार जाएगा। टीएमसी जो हुआ कौन बनाया? आज दीदी को बनाया मुख्यमंत्री कौन? शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम वाला आंदोलन, नंदीग्राम वेस्ट बंगाल, टोटल वेस्ट बंगाल में सिंगूर की जहाँ पर भी है, सभी बनाए शुभेंदु अधिकारी। जहाँ पर जाओ शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी नहीं रहता, दीदी भी ऊपर में नहीं उठ पाता। शुभेंदु अधिकारी या तो बीजेपी में जाएंगे, जो कयास लगाया जा रहा है, या अलग पार्टी करेंगे, तो आपको क्या लगता है उनका बीजेपी में जाना सही रहेगा या अलग पार्टी करना? अलग पार्टी करने से इधर हिंदू मुसलमान सब उसका साथ रहेगा। और बीजेपी में जाएगा तो थोड़ा वोट इधर उधर, हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर आ जाएगा अगर बीजेपी में। हाँ, वो अलग राजनीति करेगा तो सही रहेगा। अभिषेक तो बहुत चैलेंज दे रहा है। अभिषेक का वो तो दिन तो आया, वो क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो वो रोज तो आया। अभिषेक अधिकारी शेष होगा, अधिकारी का बात शेष बात ही होगा। भतीजा कुछ काम नहीं, भतीजा नहीं चलेगा, नो फैक्टर, कोई भतीजा नहीं। अधिकारी शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। शुभेंदु अधिकारी की अपनी महत्वाकांक्षा है, मगर भारतीय राजनीति का एक धृतराष्ट्र सिंड्रोम है। ममता बनर्जी भी इससे मुक्त नहीं है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस वक्त उत्तराधिकार हासिल करने के प्रयास में हैं। अधिकारी खुद को राजनीति की बड़ी पिक्चर में फिट करना चाहते हैं। नंदीग्राम की जनता अधिकारी में बड़ी पिक्चर देख रही है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दरअसल इस वक्त में ईस्ट मिदनापुर यानी पूर्वी मिदनापुर की तस्वीर को ही दर्शा रही है। शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है, ममता बनर्जी की तस्वीर है, और इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूर्व मिदनापुर का क्या हाल है। पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, और शुभेंदु अधिकारी इस वक्त कहां जाएंगे उस पर निर्भर कर रहा है कि पूर्वी मिदनापुर में जो 16 विधानसभा की सीटें हैं उनका रुख किस तरफ होगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव अगर हम देखें तो 3 लेफ्ट को मिली थी और बाकी 13 तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार क्या रुख रहेगा
पूरा का पूरा निर्भर कर रहा है शुभेंदु अधिकारी के अगले कदम पर। ममता बनर्जी हर कदम पर बीजेपी को देख रही हैं, बीजेपी की चाल देख रही हैं, इसीलिए उनका हर सवाल बीजेपी से है। बीजेपी देश को क्यों नहीं देख रहा है? देश का इकोनॉमी क्यों डेवलप नहीं कर रहा है? कोविड का वैक्सीन लेके जल्दी से जल्दी वैक्सीन लोगों को किसने क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों फार्मर्स के ऊपर में इतना अत्याचार करते हैं? ये क्यों फार्मर्स का बातों पे, चाहे फार्मर्स हो चाहे हॉकर्स हो, सब उसका पॉकेट से स्लिप निकालता है। पार्टी ने जो तैयार कर देता है स्टेट को बोलता है आपको एक करना पड़ेगा। क्या स्टेट दे आर बिहेविंग, स्टेट गवर्नमेंट जस्ट लाइक ए बॉन्डेड लेबर? डू यू थिंक दैट वी आर द बॉन्डेड लेबर? हम लोगों के साथ ऐसा क्यों जास्ती कर रहा है? फार्मर्स का इशू में कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं किया है बीजेपी छोड़ के, क्यों उन्होंने किया है? हॉकर्स का इशू, हमारा हॉकर्स स्कीम है, हम क्यों उसका बात सुनेगा? हमारा किसान के लिए एक स्कीम है, हम क्यों उसका बात सुनेगा? हमारा किसान अच्छा रहे हम चाहते हैं, हमारा किसान को जोर जबरदस्ती होना नहीं चाहिए। अगर ये होगा तो देश में आपको सोचना है कि आने वाला दिन क्या आ रहा है। ये 300 मेंबर लेके जो हॉक उन्होंने दिखा रहा है ये ठीक नहीं है। राजीव जी का टाइम में हम एमपी थे, हमने देखा 400 एमपी था राजीव जी का, कोई कुछ नहीं बोलने सकते थे, लेकिन राजीव जी भी ऐसा काम कभी नहीं किया है। उन्होंने तो जनता का बात सुना है, लेकिन उनका खिलाफ में जो भी मर्जी कहा था। इंदिरा जी का खिलाफ में क्या नहीं बोला था, सबको खिलाफ में लोग कहा था। 2007 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सलीम ग्रुप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने की इजाजत दी। ग्रामीणों ने इस फैसले का विरोध किया। पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 ग्रामीण मारे गए और पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा। यहीं से कहानी बदल गई। मगर इस पिक्चर पर ही मत जाइए, इसे ही असली पिक्चर मत समझिए। नंदीग्राम में बड़ी आबादी मुसलमानों की है। इस क्षेत्र की आबादी में 60% लोग मुसलमान हैं, पर फिर भी ये क्षेत्र कभी भी हिंदू मुस्लिम के दंगों के चंगुल में नहीं फंसा। मगर मौजूदा हालात अलग हैं। मुसलमान अब भी ममता के साथ हैं। उन्हें बदलाव में भी टीएमसी छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी अभी किस तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ अंदाजा है? कुछ फर्क ऐसा अंदाजा नहीं है। बहुत आदमी लोग बोल रहे हैं, बहुत किस्म की बातें बोल रहे हैं, दल बदल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग सही से समझ नहीं मिल रहा है। शुभेंदु जिस तरफ जाएगा क्या उस तरफ सब लोग जाएंगे या नहीं है, ऐसा कुछ है? अभी ऐसा तो लग रहा है वो जैसा जाएगा कहीं के आदमी लोग भी उस तरफ जाएगा लग रहा है हमें। अगर वो बीजेपी में जाता है, बीजेपी में जाता है तो यहीं का लग सो कौन किस तरफ जाता पता नहीं है, लेकिन नंदीग्राम में सब उन्हीं को मानते हैं। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का बहुत इफेक्ट है क्या? इफेक्ट पहले था, अब नहीं है। अभी नहीं है? अब नहीं है। मतलब वो जाएंगे तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ का जो जिला परिषद जो नेता है सुपेंद्र, उसका भाव ज्यादा है अभी। वो किस पार्टी से? वो तृणमूल से है। अच्छा। और शुभेंदु भी तृणमूल से ही थे वो, तो उनका भाव सबसे ज्यादा है। मतलब दीदी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा? आप ना, दीदी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ भी रही है, चला गया तो मतलब यहाँ का वो खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। मतलब ऐसी ये धारणा गलत धारणा है? नहीं, गलत धारणा है। सुपेंद्र जो है वो यहाँ का 100 है, वो अकेला सब संभाल सकता है। डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें तो क्या कैसा हुआ है विकास? पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। पहले सीपीएम के अमल में जो विकास था उससे बेहतर हुआ। सड़क मान लो, पानी मान लो, हाँ, बाकी जो चाल राशन वो दे रहे, विकास अच्छा हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं शुभेंदु को जाने से फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं शुभेंदु को जाने से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना, हम लोग टीएमसी ममता दी का मेरा अच्छा लगता है। वो शुभेंदु को उसको कुछ नहीं देना पड़ा। मैं टीएमसी को ज्यादा दीदी को प्यार करता है। आपका नाम? शेख हसन अली। शेख हसन अली ये दीदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका भी मानना है कि शुभेंदु जिस तरफ भी जाएं यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। नंदीग्राम कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर हल्दिया इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है। हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आता है, मगर इस इलाके में विकास कहीं ठहरा हुआ लगता है। ममता बनर्जी जनता को समझा नहीं सकी। वोट के बाद के बदलाव को जनता शायद समझ नहीं सकी, मगर इस बार नंदीग्राम का बदलाव बंगाल को बदलने वाला साबित हो सकता है। पूर्व मिदनापुर का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है वो है हल्दिया।
यहाँ पर पोर्ट है, जो सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं। और अगर पूर्वी मिदनापुर की हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पे कुल 16 सीटें हैं, उनमें से 3 सीटें सीपीएम को मिली थी, वाम मोर्चा को मिली थी, और 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार का संतुलन पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत कुछ दारोमदार निर्भर कर रहा है शुभेंदु अधिकारी किस करवट बैठते हैं। तो ऐसे में जो लड़ाई यहाँ पर होने वाली है वो हमें लगता है त्रिमुखी या 4 कोनों की लड़ाई होगी, चतुर्भुज लड़ाई भी हो सकती है, जिसमें किसका पल्ला भारी बैठेगा वो समय निर्भर करेगा। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, हल्दिया।